अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि इम्तहान में सिर्फ 2 माह बाकी हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे 2 माह के अंदर इम्तहान की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो डे 1 से जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। डे 1 से जैसे ही क्लास में उनको कोई लेसन मिलता है वो उसको घर आके प्रिपेयर करते हैं और रेगुलरली बेसिस पे अपने इम्तहान की तैयारी को साथ लेके चल रहे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इम्तहान को पास करना, उसमें अच्छे ग्रेड्स लेना कोई मुश्किल नहीं होता। दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स तमाम के तमाम स्टूडेंट्स वो शुरू के दिन में पढ़ाई नहीं करते और सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और जैसे ही इम्तहान करीब आता है और इम्तहान में तकरीबन 1 या 2 माह रह चुके होते हैं तो ये पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक चैलेंज होता है कि पूरे सिलेबस को कवर करना, इम्तहान की तैयारी करना और अच्छे ग्रेड्स लेना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने सारा साल तैयारी नहीं की तो आखिरी 2 माह के अंदर आप अपने इम्तहान की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। देखिए, आपने अगर सारा वक्त जो था वो पूरा साल अगर आपने ज़ाया कर दिया तो अब इसके ऊपर इस पे पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो टाइम बाकी रह गया है, आपके जो 2 माह बाकी रह गए हैं, जो पीछे गुजर गया उसको छोड़ दें। जो ट्रेन गुजर चुकी है उसको छोड़ दें, नई ट्रेन पकड़ लें। जो बाकी टाइम रह गया उसके अंदर आप अपनी प्लानिंग करें और आप पूरे दिल लगी के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे डिवोशन के साथ आप तैयारी शुरू कर दें। और इसमें सबसे पहली जो बात है कि आपको पूरा अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए, हमने अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से और अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे न इतनी बार सुनी होती है कि हमें खुद पे यकीन ही नहीं होता कि हम क्या ये काम कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। अगर हमें ये यकीन हो कि हम ये काम नहीं कर सकते तो उसके लिए हम एफर्ट ही नहीं करते। हम कहते हैं कि टाइम ज़ाया हो गया। आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। आप देखिए, क्रिकेट का जो मैच होता है कि जो टीम हार रही होती है और उसको पता होता है कि मैंने ये मैच हार जाना है, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। वो आखिरी मैच तक अपनी स्ट्रगल, कोशिश वो जारी रखती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और गिव अप नहीं करती। इसी तरह अगर आप देखें कि कोई इंसान अगर पानी में डूब रहा हो और उसको ये पता हो कि मैंने डूब जाना है, लेकिन वो फिर भी आखिरी दम तक अपने दोनों हाथों को हिला रहा होता है, अपनी पूरी स्ट्रगल और कोशिश जारी रखता है कि किसी तरीके से मैं बच जाऊँ। सो आज की वीडियो में हम सबसे पहला जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ वो ये है कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आपको खुद पे, अपनी सलाहियतों पे यकीन होता है तो आपको फिर मेहनत करने का दिल करता है और आपको पता होता है कि मैंने ये काम कर लेना है। दूसरी बात यह है कि आप अपना टारगेट सेट करें। देखिए, बग़ैर गोल के और बग़ैर टारगेट के आप किसी काम को अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप अपना टारगेट सेट करें कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अगर मतलब आपको 90% मार्क्स चाहिए या जस्ट आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। अगर देखें, अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं तो पासिंग मार्क्स को इतना मुश्किल काम नहीं है। आप उसको बड़ी आसानी के साथ आप इस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है वो है सिलेबस। देखिए, अगर आपने पूरा साल अगर मेहनत नहीं की, पूरा साल आपने पढ़ा नहीं है, तो अगर आखिरी 2 माह में अगर आप ये कहें कि मैं पूरी बुक को कवर कर लूँगा, पूरे सिलेबस को याद कर लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आसान सी टिप ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 माह हैं तो आप इन 2 माह के अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करें। वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आप उनकी तैयारी करें, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके साथ साथ जो पिछले 5 साल के मॉडल पेपर्स हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और साथ साथ जो आपके जो टीचर्स होते हैं, देखिए, जो टीचर होता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास तजर्बा होता है, उसको ये पता होता है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं और जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें। और लास्ट टिप ये है कि आप ये देखें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी
एकेडमीज़ जो है वो टेस्ट सीरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज यहाँ पे मेरा मकसद हरगिज़ किसी एकेडमी को, किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आपने जितना कोई लेसन याद किया प्लस आपने उसका टेस्ट दे दिया तो आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। दूसरा ये होता है कि जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें पूरा जो सिलेबस है वो 2 माह के अंदर वो उसका शेड्यूल बना होता है कि उन्होंने 2 माह के अंदर पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है।